जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से 5 से 7 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और आप कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम। राज्य का पूर्व नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या? संयुक्त प्रांत। यह आपको ध्यान रखना है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। राज्य दिवस कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का? सही जवाब है 24 जनवरी को। राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राज्य भाषा क्या है? उर्दू। राज्य भाषा पहली हिंदी और दूसरी उर्दू। यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए। राज्य यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। राज्य का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राज्य भाषा हिंदी है और दूसरी राज्य भाषा उर्दू है। यह आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। लखनऊ में खंडपीठ है। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, लखनऊ में खंडपीठ है। कुल मंडल कितने उत्तर प्रदेश में? 18। कुल जिले या जनपद कितने हैं? 75। ये आपको ध्यान रखने हैं। विधानमंडल कैसा? द्विसदनीय है, यानी विधानसभा भी और विधान परिषद भी। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 99 प्लस 1। वैसे 99, अगर एंग्लो इंडियन को मिला ले तो 100 है। ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 प्लस 1 यानी 404। अगर एंग्लो इंडियन को मिला ले तो 404 है। अगर एंग्लो इंडियन को नहीं लगाते हैं 403 है। देखिए यहाँ से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। आपको याद रखना है। दोबारा से देखिए। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, लखनऊ में खंडपीठ है। कुल मंडल 18 हैं। कुल जिले या जनपद 75 हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 प्लस 1 है, 404 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत है। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये उत्तर प्रदेश का स्थिति एवं विस्तार। भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखिए दोबारा से। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। आगे देखिए। सीमावर्ती राज्य एवं देश। उत्तर में उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान है। दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ है और पूर्व में झारखंड है। झारखंड, बिहार व नेपाल है। यहाँ आपको ध्यान रखना। पूर्व में नेपाल देश है, ये भी आपको याद रखना है। आकार कैसा है उत्तर प्रदेश का? लंबवत है। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी? इस तरह से 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर, यानी ऊपर वाली 240 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है। सीमावर्ती राज्य एवं देश, यह आपको ध्यान रखना। देखिए उत्तराखंड है, उत्तर में उत्तराखंड है।
और हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान है। दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ और पूर्व में झारखंड, बिहार व नेपाल है उत्तर प्रदेश के। आकार उत्तर प्रदेश का लंबवत है। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। यह आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे अब। कुल जनसंख्या आप इसे इस तरह से याद करना, करोड़ में याद मत करना। 19, 98, 12, 341। इस तरह से याद करना। कुल जनसंख्या कितनी है? 19, 98, 12, 341। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 10, 44, 80, 510। 10, 44, 80, 510। महिला जनसंख्या कितनी? 9, 53, 31, 831। आप इन्हें करोड़ में याद मत करना, इस तरह से याद करना मोबाइल नंबर की तरह। लिंगानुपात कितना उत्तर प्रदेश का? 9 से 12 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। दोबारा से देखिए, कुल जनसंख्या कितनी? 19, 98, 12, 341। पुरुष जनसंख्या 10, 44, 80, 510। महिला जनसंख्या 9, 53, 31, 831। लिंगानुपात 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। आगे देखिए, साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 67.7%। 67.7%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। महिला साक्षरता 57.2%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? 4, 13, 57, 608। 4, 13, 57, 608। 4,13,57,608 अनुसूचित जाति की संख्या है। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? पुरुष में देखिए, 2,16,76,975। 2,16,76,975। आप इसे इस तरह याद रखना। देखिए दोबारा से, साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 67.7%। पुरुष साक्षरता 77.3%। महिला साक्षरता 57.2%। जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जाति की संख्या 4, 13, 57, 608। कुल अनुसूचित जाति में पुरुष कितने? 2,16,76,975। आगे देखिए, अनुसूचित जाति में महिलाएं कितनी? 1,96,80,633। 1,96,96,80,633 महिलाएं अनुसूचित जाति की। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20.7%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या 20.7% है। अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर जनजाति की संख्या, कुल संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 11,34,273। 11,34,273। दोबारा से देखिए, अनुसूचित जाति में महिलाओं की संख्या 1,96,80,633। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? 20.7%। अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है? 11,33,273। 11,34,273। आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति की पुरुष संख्या कितनी है? 5,51,083। 5,81,083। अनुसूचित जनजाति की महिला कितनी है? 5,53,190। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी? 0.6%। ये आपको ध्यान रखना, इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, ये देख लेना। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 0.6%। और अनुसूचित जान और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% है। आपको वह ध्यान रखना, और ये 0.6% ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? देखिए, गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ और तथा सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यह आपको ध्यान रखना है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखिए दोबारा से, उत्तर प्रदेश का गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है देश में, सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखिए, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान है, जौ और सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल कौन कौन से हैं? आम है, संतरा है, माल्टा है, नींबू है, अमरूद है, लीची है, सप्तुला है आदि।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल कौन कौन से? आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, शपतालू आदि। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यह आपको ध्यान रखना है। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं? चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि ये उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे हैं। कुटीर उद्योग क्या? सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन, इत्र व तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाश, संगमरमर आदि कुटीर उद्योग है उत्तर प्रदेश के। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा तथा विस्तार से संबंधित तथ्य ये आपको ध्यान रखने और क्या क्या? भौगोलिक सीमा 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर में उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के। पूरब में बिहार व झारखंड है, पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, यह आपको याद रखना है। एक बार दोबारा से देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों या और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर उत्तराखंड है और पूरब में बिहार व झारखंड है इस साइड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है इस साइड पर, दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ है नीचे की तरफ। अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है। न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। आगे देखिए, शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो 1887 में बना था। राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था। राज्य एवं एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राज्य एवं एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आवासीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला, राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ है, यह आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय यूपी में लखनऊ में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? इलाहाबाद या प्रयागराज? इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। ये आपको बहुत जरूरी याद रखें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। राज्य एवं एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय लखनऊ में, ये आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, आगे राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। यूपी सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, यह आपको याद रखना है। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ? सही जवाब है इलाहाबाद में 1972 में। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन 1972 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। प्रश्न नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ? सही जवाब है 1982 में इलाहाबाद प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ। देखिए एक बार दोबारा से, राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन इलाहाबाद में 1972 में हुआ। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन इलाहाबाद में 1982 में हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग से संबंधित तथ्य देखिए, राज्य का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। प्लास्टिक सिटी औरैया उत्तर प्रदेश में, प्लास्टिक सिटी औरैया है। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर है, मेगा फूड पार्क जगदीशपुर में है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से तीसरा स्थान है। राज्य में जूट की मिलें हैं, कानपुर व सैजनवा गोरखपुर में। चमड़ा उद्योग का केंद्र है कानपुर। राज्य में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना बरेली में है, कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना बरेली में। राज्य में उर्वरक बनाने के कारखाने गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में है।
कृत्रिम राज्य में उर्वरक बनाने के कारखाने गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में, ये आपको याद रखने हैं। एक बार दोबारा से देखिए, राज्य का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। प्लास्टिक सिटी औरैया है। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान तीसरा है। सूती वस्त्र के उत्पादन में तीसरा स्थान है। राज्य में जूट की मिलें कानपुर व सैजनवा गोरखपुर में। चमड़ा उद्योग का केंद्र कानपुर है। राज्य में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना बरेली में है। राज्य में उर्वरक बनाने के कारखाने गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में। आगे देखिए दोस्तों, राज्य में महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ? राज्य में महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ? अगस्त 2004 में राज्य में महिला आयोग का विधिवत गठन हुआ। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 2013 को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। एनआरआई विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों हेतु कब हुआ? 18 जुलाई 2014 को एनआरआई विभाग का गठन हुआ। 18 जुलाई 2014 को। देखिए दोबारा से, राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 12 जुलाई 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन वर्ष 2013 में। एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ। यह आपको ध्यान रखने। आगे देखिए, राज्य में सबसे बड़ा, छोटा व सर्वाधिक। देखिए, राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? लखीमपुर खीरी। राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार लखीमपुर खीरी है। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हापुड़ है। ये आपको ध्यान रखने। राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़। राज्य के सबसे बड़े संभाग या मंडल कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ व मेरठ, इनके अंदर 6 जिले आते हैं। ये सबसे बड़े मंडल हैं। सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती व सहारनपुर, इनके अंदर 3 जिले आते हैं। ये सबसे छोटे मंडल हैं। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती व सहारनपुर। और सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ व मेरठ हैं। इनके अंदर 6 जिले आते हैं। राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला प्रयागराज है, 12 सीट है। राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला प्रयागराज है और इसमें 12 सीट है। राज्य में सबसे कम विधानसभा की सीटों वाला जिला कौन कौन से? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीट है इनमें। राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले 3 है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट प्रयागराज में है, 12 है। यह आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, विविध तथ्य। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1957 में। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना वर्ष 1957 में हुई। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ कौन सी थी? मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ सरकी और मुगल आगरा शैली। सरकी, मुगल या आगरा शैली एक ही है। और सरकी शैली। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ सरकी और मुगल आगरा शैली थी। शैली सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना। सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना कौन सा? अटाला मस्जिद, जौनपुर। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद, जौनपुर में है। मुगल शैली का सर्वोत्तम नमूना ताजमहल है। देखिए, मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली लखनऊ शैली है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली लखनऊ शैली है। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है बड़े इमामबाड़े का हॉल। बड़े इमामबाड़े का हॉल। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं असीत कुमार हलदार। असीत कुमार हलदार। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से, राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना वर्ष 1957 में हुई। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियां सरकी और मुगल शैली थी। सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद, जौनपुर में है। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली लखनऊ शैली है। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़े इमामबाड़े का हॉल है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक है असीत कुमार हलदार। असीत कुमार हलदार। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और बारहसिंगा मुख्यतः दलदली व कीचड़ वाली ऊंची घास में होते हैं।
इन्हें स्वेप डियर भी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुरा वन्यजीव विहार आदि में पाया जाता है। इसके बारे में आपको यह जानकारी रखनी है। राजकीय पशु बारहसिंगा, आपको यह याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इस वृक्ष को हिंदू धर्म में काफी पवित्र, लाभकारी और भिन्न मनोरथों को पूरा करने वाला माना गया है। यह आर्द्र क्षेत्र का वृक्ष है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पक्षी के रूप में सारस क्रेन को अपनाया है। सरोवर के पास इसका प्राकृतिकवास होने के कारण इसे सारस कहा जाता है। इसके नर और मादा एक साथ जोड़े में रहते हैं। यह लगभग 6 फीट ऊंचाई तथा 8 फीट तक पंखों के विस्तार के साथ कद में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्त, पलाश के बारे में, पलाश उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प है। श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियां धारण करने के कारण इसे पलाश कहा जाता है। इसकी पत्तियों में भोजन या प्रसाद लेना बहुत लाभदायक माना जाता है। इसकी पत्तियों का भोजन या प्रसाद लेना बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके बीज पेट के कीड़े दूर करने की विशेष औषधि है। होली पर इसके फूलों के रंग से होली खेली जाती है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक प्रदेश, तराई प्रदेश, यमुना तराई प्रदेश, यमुना गंगा, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठार प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश क्या? तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की? गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन आदि। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन। यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी हैं, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।